20वीं सदी में जब फिजिक्स में बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी तो कई लोगों का ये मानना था कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है, यानी रुका हुआ है। पहले तो आइंस्टाइन का भी यही मानना था और उन्होंने इसके ऊपर एक अपना कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी पब्लिश किया था, जिसे अपनी सबसे बड़ी गलती बताते हैं, क्योंकि इसके बाद यूनिवर्स एक्सपैंडिंग प्रूव हो गया था। लेकिन एक थ्योरी थी जिसने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था और इसका नाम था ऑल्बर्स पैराडॉक्स। इसके मुताबिक अगर यूनिवर्स इन्फिनाइट है, यानी उसका कोई आकार नहीं है और वो स्टैटिक है, जो कि उस टाइम के हिसाब से सही था, तो इसका मतलब ये है कि हम स्पेस में कहीं भी देखें, किसी भी पॉइंट पे देखें, हमें वहां से आती हुई स्टार की लाइट दिखनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में ये प्रोबेबिलिटी होगी ही होगी कि हमें किसी भी लाइन ऑफ साइट पे एक स्टार की आती हुई लाइट दिखे। तो जैसा भी हमें रात का आसमान दिखता है, ऐसा ना दिखकर पूरा लाइट से भरा होना चाहिए। और ये उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल था और यहीं पर बिग बैंग का मॉडल खड़ा उतरता है, क्योंकि उसके मुताबिक यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है। तो जो भी यूनिवर्स के स्टार्टिंग में विजिबल लाइट थी वो माइक्रोवेव रेंज पे शिफ्ट हो चुकी है रेड शिफ्ट की वजह से। बिग बैंग का मॉडल ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है। ऑफ कोर्स उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे हमें नहीं पता कि अभी हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करते हुए एक्सिलरेट क्यों कर रहा है, या फिर हमारे यूनिवर्स में डोमिनेंट मैटर क्यों है, एंटी मैटर क्यों नहीं है। ऐसी और भी चीजें हैं, बट फिजिक्स की यही अच्छी बात है, ये टाइम के साथ हमेशा रिवाइज होता रहता है। इसके ऊपर कोई ना कोई नई खोज आती रहती है, चीजें करेक्ट होती रहती हैं और साइंस आगे चलता रहता है। ऐसी और साइंटिफिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब